हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, जैसा कि आपका ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है आपका। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 17 आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम दे रखा है आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब हम बात करें इस चैप्टर की। आपको मैं बता देता हूँ इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ये है कि पूरी बुक में सबसे ज्यादा मार्क्स का अकेला चैप्टर। पहली बात तो सबसे ज्यादा मार्क्स का अकेला चैप्टर है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का आपका ये चैप्टर है। 7 नंबर अकेला ऐसा चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर में अगर हम बात करें, भाई 7 नंबर का चैप्टर है तो पढ़ने में भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर कॉन्सेप्ट को समझोगे, कॉन्सेप्ट को मतलब रटने की जरूरत नहीं रहेगी, समझोगे, अंतर समझोगे कि ये चीज यहां पर क्यों लगी है, दूसरी चीज यहां पर क्यों नहीं लगी, ऐसे चीजें समझोगे तो सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन की बात करें कि इस चैप्टर में सर कैलकुलेशन क्या होती है, तो इस चैप्टर की अगर कैलकुलेशन की बात करें तो सिंपल, जिसको जोड़ घटा भाग गुणा ये सब चीजें आती है, जोड़ घटा भाग गुणा सिर्फ ये चीज आती है, तो क्वेश्चन में कहीं गलती भी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करें ये चैप्टर, आपने चैप्टर नंबर जो 17 है, इसमें जो पढ़ने के आएंगे, जैसे मान लीजिए हम कहें कि इस चैप्टर नंबर 17 में हम 3 चीज पढ़ते हैं मेन। सबसे पहले आती है आपकी समांतर माध्य, जिसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन इंग्लिश में, एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे बात आती है, हम पढ़ते हैं टॉपिक यहाँ पे माध्यक, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सेम इसी तरह से थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं हम बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं मोड, एम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अब अगर हम कहें इसके इंट्रोडक्शन बोल दें, कुछ भी बोल दें, तो यही 3 आपने 9th क्लास में भी पढ़े थे। समांतर माध्य पढ़ा था आपने, माध्यक पढ़ा था, बहुलक पढ़ा था, तीनों चीज पढ़ी थी। जो हम ग्रुप वाले आंकड़े वाले जो चैप्टर था आपका स्टैटिक्स वाला, उसमें आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं। और बुक आपके पास हो तो आप चाहे बुक में देख लेना, शायद आपका ये 14 या 15 नंबर का वो एक्सरसाइज है 9th क्लास में, और लास्ट की जो एक्सरसाइज है इसकी 15.4 शायद ऐसी कुछ है, तो वो आपकी ये एक्सरसाइज थी। पढ़ेंगे वो चीज भी यहाँ पे दोबारा से हम पढ़ेंगे, समांतर माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों चीज हम दोबारा से पढ़ेंगे यहाँ पे, बस आपको समझते जाना है। ठीक है, और ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस पूरे ही चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन समझना, उसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, जोड़ घटा भाग। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस ये जिसकी ये चीजें स्ट्रॉन्ग है वो बहुत जल्दी क्वेश्चनों को करेगा। भाई क्वेश्चनों को क्यों करेगा? क्योंकि जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो जल्दी से क्वेश्चन कर देगा, क्योंकि इसमें करना ही क्या रहता है, फॉर्मूला बनाना रहता है बस। ठीक है, और बात करें तो फॉर्मूले भी कोई ज्यादा नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि इस चैप्टर में हमें कैसे कैसे क्वेश्चनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, या हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। देखो, जब हम समांतर माध्य पढ़ते हैं, ये मैंने एक बार ही लिखा है, तीनों में सेम ही आएगा। ये कैसे सेम आएगा कि जब हम समांतर माध्य के क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के टाइप्स हैं ये समझ लेना। ये आपके क्वेश्चनों की टाइप्स है। श्रेणी मिलती है, व्यक्तिगत श्रेणी, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन, इंडिविजुअल सीरीज, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको सिर्फ नामों की मतलब अर्थ, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इनमें से एग्जाम में भी कुछ नहीं आता, सिर्फ ये मैं बता रहा हूं कि ये इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इनका मतलब पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें। अब देखो, व्यक्तिगत श्रेणी, और एक चीज और बोल देते हम, जैसे मैंने नीचे लिख रखा नोट डाल के, समांतर माध्य को ही क्या बोलते हैं, औसत।
एवरेज इज ऑल्सो अदर नेम ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो कई क्वेश्चनों में आपको वो समांतर माध्य नाम ना देके औसत भी लिखा दे सकता है, एवरेज। ठीक है, और खाली माध्य भी बोल सकता है, ये समांतर वर्ड भी नहीं हो सकता, खाली मीन भी बोल सकते हैं, माध्य भी। ठीक है, माध्यक में ये सब चीजें लिखे आएंगे आपके। अब सबसे पहला काम ये है कि ये चीज समझनी है कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। तो देखो यहां पे समझो, देखो व्यक्तिगत आंकड़ों की इसमें पूरी अगर हम बात करें, इस पूरे चैप्टर में हम आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनका समांतर माध्य निकालना, बस ये समझाने का मतलब 2 मिनट में, फिर हम सीधे एक्सरसाइज भी आएंगे। व्यक्तिगत इंडिविजुअल सीरीज का मतलब देखो क्या होता है आपका। व्यक्तिगत सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपको 5 नंबर्स दे दिए, कोई भी 5 नंबर दे दिए, या एग्जाम्पल और समझें, या हम ये कहते हैं कोई क्रिकेट का मैच हुआ जिसमें कहते हैं कि एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में ये रन बनाए उसने। ठीक है, या एक क्लास 6 के टेस्ट में 30 बच्चे थे, उन 30 बच्चों के ये नंबर आए हैं 29 के। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें क्या कहेगा आपसे कि उन बच्चों का एवरेज बताओ, एवरेज मार्किंग क्या रही, जैसे हम बोल देते हैं ना एवरेज मार्किंग क्या रही, या फिर हम ये बोले कि औसत क्या रहा उनका, समांतर माध्य क्या रहा, इस टाइप के। मतलब सिर्फ में जिनमें व्यक्तिगत सीरीज का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत आंकड़े दिए जाते हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित दिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ऐसे हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो उसमें। अब उसके बाद बात आती है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। कहने का मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन का जो परफॉर्म रहेगा या क्वेश्चन जिस कंडीशन में लिखा रहेगा उसको हम बोलते हैं कि भाई जैसे ये क्वेश्चन लिखाया, इसको बोलेंगे मैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन ये आपने वहां भी पढ़ा है 9th में, जिसमें आपको टेबल मिलती थी, मान लीजिए एक्स और एफ वाली। अगर आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा था कि आपको क्वेश्चन में मिलती थी ऐसे, ये एक्स लिखा मिलता था, ये एफ लिखा मिलता था। ठीक है, ऐसे इसको हम बोलते थे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत किस लिए बोलते हैं कि जो एक्स के मान होते हैं वो वर्ग एक प्रॉपर फिक्स अंतराल में नहीं होते, वर्गीकृत नहीं होते, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस से नहीं होते, इसलिए हम उनको बोलते थे अवर्गीकृत। ठीक है, और बात आती है जब वर्गीकृत बारंबारता, बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं क्वेश्चनों में, फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है आपको ये। ठीक है, अवर्गीकृत की जब बात आती है, सॉरी वर्गीकृत की, तो वर्गीकृत में सिर्फ इतना हो जाता है कि आपको कोई भी वर्ग अंतराल या फिर ग्रुप इंटरवल आपको लिखा मिलता है। ग्रुप इंटरवल का मतलब समझाया होगा, वर्ग अंतराल मतलब कोई भी आंकड़ों का वर्ग बना के दे देगा आपसे कि इस जैसे 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, ऐसे ग्रुप बनाने को हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, और एफ लिखा मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे भाई, ऐसे सारणी लिखी मिलेगी क्वेश्चनों में। देखो सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा कि आपको सारणी दे देगा और कह देगा समांतर माध्य ज्ञात करो, ऐसी सारणी दे देगा, कह देगा समांतर माध्य ज्ञात करो। तो वो तो हमें पहचान मानना चाहिए कि ये कैसी सारणी बन रही है। ठीक है, ये था। अब बात आती है यहाँ पे, देखो जब व्यक्तिगत श्रेणी या जैसे हम बात कर रहे थे अभी, उसमें जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो उसके निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। वर्गीकृत की बात करते हैं तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत में इन दोनों में ही जो फॉर्मूला आपका रहता है वो आपका सेम फॉर्मूला रहता है। आगे बात करेंगे, अभी तो सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन की तरह बताया है। ठीक है, ऐसी बात आती है कि यही क्वेश्चनों की टाइप हम इनमें भी पढ़ेंगे, माध्यक में भी ऐसे आएगा, माध्यक अवर्गीकृत वर्गीकृत, बहुलक में भी आएगा व्यक्तिगत अवर्गीकृत और वर्गीकृत। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले हम जो चैप्टर आपके जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ेंगे जो 17.1 एक्सरसाइज। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके जो फर्स्ट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको बात करें तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब अवर्गीकृत सारणी मिलेगी तो समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन निकालने का आपका फॉर्मूला होता है
एक तरह से बोल दे आंकड़ों का योग, बोल दे आंकड़ों का योग, ठीक है, बटा आंकड़ों की संख्या। पढ़ा हुआ है आपने, नई चीज नहीं है इसमें, ठीक है। सम ऑफ स्टैटिक्स बोल दे, चाहे इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते, सम ऑफ नंबर बोल सकते, सम ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स अपॉन में नंबर ऑफ स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स में वो कुछ भी आ सकता है, नंबर्स दे सकता है, मार्क्स दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो 17.1 एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे, एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं, आपको पहले बता ही दिया है। 17.1 में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ इसी फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं सीधा इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज का 17.1 आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और एक बार बता देता हूं मैं, मोस्टली जो देखो, एक तो इसमें बनता है 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट का क्वेश्चन आता है इसमें से, इस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 17 में से, और एक क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर का। वो जनरली क्या बन जाता है आपका, इसी एक्सरसाइज जनरली 17.1 एक्सरसाइज में से बनता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, पर समझने का अंतर रहता है थोड़ा सा। क्वेश्चन जैसे देखो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, यदि कक्षा में गणित विषय में छात्रों के प्राप्तांक, ठीक है, ये गणित विषय में प्राप्तांक दे रखे हैं, कोई भी कक्षा में कोई जैसा आपको दे रखे थे 10 छात्रों के, सॉरी ये लिखा नहीं मैंने, यहाँ ये लिख देते हैं कि किसी यदि कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, ये मान लीजिए दे रखे हैं 52, ये पॉइंट नहीं है, 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52, 10 छात्रों के ये नंबर दे रखे हैं, जैसे बताया था मैंने। तो समांतर माध्य ज्ञात करो। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, इसी को ही हम बोलते हैं व्यक्तिगत सारणी, व्यक्तिगत श्रेणी। कैसे बोले भाई, देखो जो 10 छात्र थे सबके पर्सनल नंबर आए अलग अलग, ये इनको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी आपके, ठीक है। तो देखो 10 छात्रों के नंबर दे रखे हैं, समांतर माध्य ज्ञात करना है। फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, राशियों का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, समांतर माध्य का। इफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथ्स आर, ये नंबर दे रखे हैं उनके, देन फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। यह हम करते हैं क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले देखो कितने टोटल स्टूडेंट दिए आपको, कितने हैं 10, तो यहां पे लिख देते हैं कुल छात्र, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 आपको दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें उन 10 का प्राप्तांक आपको कितने दे रखे हैं, उनके मार्क्स आपको मान लीजिए दे रखे हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52, ठीक है। अब हम करते हैं इनका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, फॉर्मूला आपका होता है आंकड़ों का योग बटा संख्या। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम अप्लाई कैसे करेंगे, यहां पे अब हम लिख देंगे प्राप्तांकों का योग बटा कुल छात्र, तो आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़े, आंकड़े 10 छात्रों के आपको आंकड़े दे रखे हैं ये, तो योग बटा उनकी संख्या। इंग्लिश में अगर हम बोले तो यहाँ पे लिख देंगे
सम ऑफ मार्क्स अपॉन में टोटल स्टूडेंट। ठीक है, एक्स बार से आपको बताया था समांतर माध्य को दर्शाते हैं, इसके बाद आपको यहां से लिखना है। ठीक है, अब देखो टोटल कर देंगे सबका इनका। अब देखो टोटल कितने स्टूडेंट दे रखे थे आपको, 10। 10 का भाग दे देंगे अब यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबका इनका टोटल करेंगे तो आपका टोटल आता है ये 520 आएगा। टोटल देखो मैंने बताया था कैलकुलेशन में सिर्फ आपको यही चीज आनी चाहिए, अपॉन में 10। तो ये आ गया उन जो 10 बच्चे थे क्लास के, उनके समांतर माध्य औसत, तो जिसको हम बोले अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो आपको करना है खुद। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ वीडियो में। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन। कोई विद्यालय में जैसे कर्मचारी होते हैं उनका मासिक वेतन ये है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेतन कितना दे रखा है आपको, एक तरह से हम बोल सकते हैं 4 जनों का वेतन दे रखा है, 4 कर्मचारियों को, 1 2 3 4 अलग अलग। तो उनका क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, द मंथली सैलरी ऑफ असिस्टेंट वर्कर्स इन ए स्कूल आर, ये आपको दे रखे हैं 4 वर्कर्स थे जिनकी सैलरी आपको दे रखी है। देन फाइंड अर्थमेटिक मीन। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह होगा जैसे ये था। जैसे यहाँ कुल छात्र, आप यहाँ पे लिख देंगे कुल कर्मचारी, टोटल वर्कर्स 5, सैलरी वो 5 कर्मचारी, 4 कर्मचारी कितने टोटल 4 हैं, तो 4 कर्मचारियों का वेतन, सैलरी ऑफ 4 वर्कर्स, सैलरी लिख देंगे, फिर वही समांतर माध्य, ऐसे ही सम ऑफ सैलरी अपॉन में टोटल वर्कर्स, फिर हम सबका टोटल कर देंगे और लास्ट में इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए पूरा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान सा, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा। ठीक है, तो आप कर लेना। ठीक है, अब हम अलग क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज में सेम इसी तरीके के, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज रहेगा, उसमें भी आपको समांतर माध्य सेम इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। वो मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए 1 से लेके 6 तक की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा, चौथा, 5 और 6ठा क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, चाहे हम पढ़ के देख लेते हैं। देखो एक एक क्वेश्चनों को, ये तो हमने पढ़ा ही था अभी। ठीक है, कि 4 कर्मचारी, उनका वेतन नहीं दे रखा है, समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, चारों का टोटल कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका इनका समांतर माध्य। ऐसे ही क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में, मतलब टोटल जो नीचे जो आता है ये कुल छात्र जिसको हम बोलते हैं, टोटल नंबर कितने आगे 10 पारियों में ये रन बनाए उसने। ठीक है, ये सारे रन दे रखे हैं, इतने रन बनाए और पारियों का रनों का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आपको औसत भी लिखा मिल सकता है, समांतर माध्य नाम ना देके औसत भी दे सकता है। द रन स्कोर्ड इन 10 इनिंग्स, ये दे रखा है आपको 10 इनिंग्स में बाय एन क्रिकेटर आर, 10 इनिंग्स में उसने ये रन बनाए जिनका एवरेज रन स्कोर्ड आपको ये बताना कि उसने एवरेज रन कितने बने, मतलब वही अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है। ठीक है, सबका टोटल कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक मासिक परीक्षा में मंथली टेस्ट में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में ये प्राप्तांक दे रखे, उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो समान अर्थमेटिक मीन निकालना है, वही समांतर माध्य, तो सबका टोटल कर देंगे और फिर दोबारा वही 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि एक विद्यालय में पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को पुस्तकें, मतलब कोई भी लाइब्रेरी रहती है जैसे स्कूलों में, उस लाइब्रेरी से 10 दिन में प्रतिदिन मान लीजिए 10 छात्रों को ये बुक्स उसने इश्यू करी है। ठीक है, द नंबर्स ऑफ बुक्स इश्यूड ऑफ 10 स्टूडेंट इन 10 डेज आर फॉलोज, ये बुक उसने इश्यू करी, तो आपसे ये पूछा है कि जो पुस्तकें दी उनका औसत ज्ञात करो, मतलब सारी बुक्स को टोटल कर देंगे, सबको जोड़ देंगे और 10 से क्या दे देंगे, वही भाग दे देंगे। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। देखो ये क्वेश्चन में आपको एक जैसे क्वेश्चन आपको क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि इनको आपको करने से जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, जल्दी जोड़ घटा भाग ये सब चीजें करोगे तो आपका ही टाइम कम बचेगा। ठीक है, और अब हम जो क्वेश्चन नंबर 3 जो अलग दे रखा है, देखो वो मैं कर रहा हूँ खुद आपको, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि कोई अंक दे रखे हैं, जैसे 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 ये अंक दे रखे हैं। इन अंकों का समांतर माध्य ये आपको पहले लिख के दे दिया, कितना है 4 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात तो देखो आपको क्या दे रखा है, समांतर माध्य पहले लिख के दे दिया। अर्थमेटिक मीन आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया, कितना दे रखा है हमें 4, जिसको हम x बार से दर्शाते हैं। ठीक है, कितना दे रखा है 4। उसके बाद अंक कितने दे रखे हैं आपको, मार्क्स आपको कौन कौन से दे रखे हैं, 3, 4, 8, 5, x 3, 2 और 1 दे रखा है। और आपसे कह दिया x का मान ज्ञात करो। अब देखो समांतर माध्य दे रखा है तो पहले तो यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, समांतर माध्य। ठीक है, अर्थमेटिक मीन x बार से इसको दर्शाते हैं, बता रखा है आपको। क्या होता है, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ मार्क्स अपॉन में टोटल नंबर्स, अंकों का योग बटा संख्या। ठीक है, सबकी मान रखते हैं। देखो यहाँ पे ये हमें पहले दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, अंकों का योग, इन सब का योग कर देंगे, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3, 2 और 1 आ गया, बटे अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब देखो इन सबको पहले जोड़ देते इधर, देखो ये आपको जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 तो 25 और 1 26 ही आ गए। अंकों को जोड़ दिया। देखो x ऐसे कैसे है, क्योंकि x ऐसे थोड़ी जुड़ता है। हम गलती क्या करते हैं, इसको 26 जोड़ के 26x ये लिख देते हैं, 26x ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाता है हमारा गलत यहीं से। देखो जुड़ रहा है तो +x है तो +x ही लिखेंगे इसको, बस यही गलती थी। अपॉन में 8 आ जाएगा ये। अब देखो x का मान निकालने की कोई समीकरण बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनका। x का मान निकालेंगे तो 32 - 26 बराबर 6, ही आपका आंसर आ गया बस। तो वो जो x की जगह अंक दे रखा है वो क्या आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज थी। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए अभी होमवर्क में, ये आपको करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप वैसे देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने सारे क्वेश्चन खुद कराए। ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है कि ये कैलकुलेशन वाले हैं, आप जितना खुद करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। और ये मैंने बता ही दिया कि जो पहले वाला क्वेश्चन जो हमने करा था सबसे शुरू में, उसी के जैसे ये सारे 6 के 6 क्वेश्चन जो बताए हैं, और जो अलग क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपके 3 क्वेश्चन बच रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, 4 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, 6 तक हो गए, 10 क्वेश्चन है, तो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।